जय बिहारी जी की श्री अरदास। जिस किसी को भी हमारा YouTube चैनल नहीं मिल रहा हो तो मैंने पिन किया है अपना कमेंट, सर्च ऑन YouTube नितिन सांवरिया गोस्वामी, तो इससे आप सर्च कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं गणेश जी पर दर्शन के लिए। सबसे पहले सर्वप्रथम गिरिराज जी के दर्शन। चीनू का चू करो। बांके बिहारी जी का चित्रपट दर्शनों के, स्वामी हरदास जी और हरदास जी का चित्रपट पीछे। ये हैं स्वामी जी के जो पिताजी हैं आशुधीर जी, और स्वामी हरदास जी के गुरु जी भी वही हैं, उनके पिताजी। उन्होंने अपने पिताजी को गुरु जी बनाया। स्वामी हरदास जी के जो पिताजी थे आशुधीर जी महाराज, उनको ही उन्होंने अपना गुरु भी बनाया। ये है बिहारी जी के चरण। हैप्पी बर्थडे। आज आपका बर्थडे है ना? आज इस बच्चे का बर्थडे है, ये दर्शन करने आया है। ये तुलसी के पौधे आए हैं ठाकुर जी के लिए, अभी और अंदर रखे हैं। पहले प्रसादी होंगे, फिर
हम लेकर जाएंगे उन्हें। छोटे से बच्चे की तरफ से सभी को थैंक यू, सभी ने उसको बर्थडे विश किया है। काफ़ी लोगों का मैसेजेस थे कि YouTube चैनल नहीं मिला है, तो मैंने इसीलिए पिन किया है कमेंट को। आप देख सकते हैं मेरे बांके बिहारी से कमेंट है, सर्च ऑन यूट्यूब। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए नितिन सांवरिया गोस्वामी, इससे आपको चैनल मिल जाएगा। और मैं एक चीज़ और चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसको फॉरवर्ड कीजिए, यूट्यूब पर लोगों को लाइए, सो दैट हम जो लाइव आएंगे और जो हम वीडियोस डाल रहे हैं और जो हम लाइव आ रहे हैं, प्लस हम जो 23 तारीख को जो लाइव आएंगे हरियाली तीज के दिन, तो काफ़ी लोग उसको देख सकें। क्योंकि किसी को भक्ति के लिए जोड़ना, किसी को उसमें पुण्य का ही काम है, तो आप लोग ज़रूर जोड़िए आगे लोगों को। बिल्कुल विशाल जी, आपकी फैमिली पर, आप पर बिहारी जी ज़रूर कृपा करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहता हूँ, और बहुत अच्छी चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है आप लोगों के लिए। आप लोग YouTube को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि उसमें जो भी हम वीडियोस डाल रहे हैं, उसमें कमेंट में आप अपने साथ हुए चमत्कार को लिखिए। जो आपके साथ बिहारी जी ने चमत्कार किए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको हम रीड करेंगे और उसको हम अपने लाइव सेशन में भी डालेंगे, और धीरे धीरे उस पर हम वीडियोस भी बनाएंगे, और धीरे धीरे हम एक एक करके सबका पढ़ेंगे, और धीरे धीरे हम सबकी लाइव सेशन में डालेंगे। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में, जैसे कल किसी ने डाला था चमत्कार, बड़ा अच्छा लगा सुनकर, तो हम ऐसे ही चमत्कार को आपके सामने लाएंगे लोगों के साथ जो हुए हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए वहाँ पर यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि वहाँ पर और भी लोग जो जुड़ेंगे, जो कमेंट करेंगे, वो भी देख सकते हैं, प्लस हम वहाँ पर इजीली देख भी सकते हैं, प्लस वहाँ पर हम पढ़कर उसको यहाँ पर डेफिनेटली बताएंगे। तो आप लोगों के साथ जो भी चमत्कार बिहारी जी ने किए हैं, ठाकुर जी ने किए हैं, वो बताइए, और सभी लोग उसको जानेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि इन सबसे ना मोटिवेशन मिलता है हमारी भक्ति में। जो लोग डिमोटिवेट हो रहे होते हैं ठाकुर जी की भक्ति में कि मुझे अरे मिला नहीं, मुझे ये चीज़ चाहिए थी, वो चीज़ नहीं मिली। देखिए, सबसे पहले तो हर चीज़ नहीं मिलती है, जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए अच्छा है, वही होती है। और हर इंसान को ठाकुर जी ने अपनी एक जगह दी हुई है, अपना एक स्थान दिया हुआ है। जिस तरीके से राजा को राजा बनाया और सन्यासी को सन्यासी बनाया, अगर राजा भी सन्यासी हो जाएगा तो सन्यासी कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए सबके लिए ठाकुर जी ने अलग अलग स्थान, अलग अलग जगह, अलग अलग धर्म, अलग अलग वेशभूषा, सब कुछ तय किया हुआ है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बांके बिहारी जी जो हैं वो राधा कृष्ण के रूप हैं, और राधा जी की गद्दी सेवा भी है, तो यानी कि राधा जी के अलग से एक स्थान भी है, उनके बराबर में स्वामी हरदास जी का स्थान भी है। तो सबका अपना अलग अलग एक स्थान है। और गुरु पूर्णिमा पर सभी लोगों, बहुत लोगों के मैसेजेस आए। जिस तरीके से कहा जाता है देवों के देव महादेव भगवान शंकर को, ऐसे ही गुरुओं के गुरु महागुरु हैं स्वामी हरदास जी। उनके जैसा संत इस भूमंडल आकाश में नहीं हुआ। या आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो आप जानिए इस चीज़ को कि उनके जैसा संत भूमंडल आकाश में नहीं हुआ। बड़े बड़े संत जो थे वो नतमस्तक थे, वो उनके आगे, उनसे जब सुनते थे उनको बहुत खुश होते थे। देखिए, उन्होंने कहीं से संगीत सीखा नहीं था, लेकिन स्वतः ही उनके अंदर से वो चीज़ निकलती थी, और उससे खुश हो के भगवान
कृष्ण और राधा के रूप में प्रकट हुए, बांके बिहारी बने उनके संगीत की साधना से। और उनको मैं आपको बताता हूँ प्रकट भी कैसे हुए थे कि डेली जब भी वो अपना संगीत साधना में लीन होते थे, जब भी अपनी संगीत साधना में वो मग्न होते थे, उनको दर्शन स्वतः ही होते थे। लेकिन आप लोग, हम लोग, इस कलयुग में लोग दर्शन कर सकें, इसलिए उन्होंने ठाकुर जी से अनुरोध किया कि प्रभु आप एक रूप में आइए ताकि ये संसार आपको जान सके, आपके दर्शन पा सके, आपके इस अलौकिक छवि के दर्शन पा सके। तो उन्होंने प्रकट हुए और पहले निधवन में सेवा चलती थी, फिर भरतपुर के राजा द्वारा ये लाल पत्थर जो है वो दिया गया, लेकिन बनाया इसको अपनी जमा पूंजी से सभी गोस्वामी जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया। इसीलिए ये प्राइवेट टेम्पल भी है, क्योंकि स्वामी हरदास जी के वंशज ही सेवा करते हैं। काफ़ी लोग जैसे बोलते हैं मेरे को कि भैया हम क्यों नहीं सेवा कर सकते, हम क्यों नहीं आ सकते, ये तो सब तो देखिए भगवान ज़रूर मैं कहता हूँ सबके लिए हैं, लेकिन क्योंकि स्वामी हरदास जी ने उनको प्रकट किया और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सभी को एक स्थान दिया हुआ है भगवान ने। अगर सभी को भगवान बिहारी जी की सेवा में दे देते तो बाकी के जो कर्म हैं, बाकी के जो काम है वो कौन करता। तो सभी को एक दिया हुआ है स्थान, कोई बिज़नेस चलाता है, कोई कुछ करता है, और सभी के लिए ठाकुर जी ने सब कुछ अलग अलग दिया है, उनके कर्मों के हिसाब से दिया है। और अगर दुख आता है आपकी लाइफ में तो ये समझिए कि आपके द्वारा कुछ ऐसा कर्म हुआ है, मोस्टली जाने अनजाने में होता है, और लोग चाहकर भी जानबूझकर भी कुछ ऐसे करते हैं जो उनको पता है कि गलत है फिर भी करते हैं। तो कुछ अगर ऐसा गलत हुआ है तो उसी की वजह से आपको वो दुख मिल रहा है, और आपका वो दुख जब का जो एक घड़ा है जो पूरा जब वो खाली हो जाएगा तो वो दुख भी कम होगा। तो जैसे सुख आता है और चला जाता है, ऐसे ही दुख आएगा और चला जाएगा। जैसे आप सुख आता है और उसका साथ नहीं छोड़ते हैं, तो ऐसे ही जब दुख आए तो आप भी हिम्मत ना छोड़िए। इसीलिए मोटिवेशन ज़रूरी है। तो आप भी किसी के मोटिवेशन बनिए, आप भी किसी को मोटिवेट कीजिए। कोई डीमोटिवेट हो रहा हो तो उसे ज़रूर मोटिवेट कीजिए। कोई वृंदावन आना चाह रहा है और ठाकुर जी उसको नहीं बुला रहे हैं तो ठाकुर जी से भी लड़िए, उनके साथ भी आप, भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो आपको खुद ही स्वतः ही बुला लें। तो ऐसा भी कीजिए भगवान के साथ, बिहारी जी के साथ। जैसे कि देखिए अभी अगर बिहारी जी नहीं बुला रहे हैं, लोगों को दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो इसमें भी आप लोगों का भला ही छिपा है। इसमें ही इस कलयुग का, इस प्रकृति का भला छुपा है, जिसका कि हम जानते हैं कि प्रकृति के संग बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हुआ है, बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं। इसीलिए नेचर अपने आप को खुद को रिजुवनेट कर रहा है। तो आप सभी लोग इस चीज़ को जानिए। तो इस चीज़ को जानिए, आपको डीमोटिवेट मत होने दीजिए। और मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें सबसे पहले तो खुद से ही मोटिवेशन मिलना चाहिए। अगर हम डीमोटिवेट हो रहे हैं तो सबसे पहले हमारी जो अंदरूनी शक्ति है, हमको उसके ज़रिए, उसके द्वारा अपने आप को मोटिवेट करना है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि मोदी जी ने एक चीज़ बोली है कि आत्मनिर्भर बनिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। इट मीन्स कि किसी पे डिपेंड मत रहिए कि कोई हमसे बात कर रहा है, हमसे बात नहीं कर रहा है, कोई हमको कुछ बोल रहा है, वो सब नहीं। आप खुद को क्या समझते हैं, आप खुद की नज़र में गलत नहीं हैं, वो चीज़ होनी चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले खुद को मोटिवेट कीजिए। अगर ये चीज़ आप अगर खुद से बातें करने लग गए और अगर आपके साथ कोई नहीं है तो आप आईने के सामने खड़े होकर बात कीजिए। तो कभी भी सुसाइड और डिप्रेशन और इन सब की कभी भी लाइफ में जगह ही नहीं होगी आपके। हमें ज़रूरत पड़ती है औरों की, क्यों पड़ती है? क्योंकि हम अपने आप को उस जगह, उस लेवल पर ले आते हैं कि हमें औरों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है, हम खुद ही लाते हैं और हम खुद ही उस चीज़ से बाहर भी आ सकते हैं और आना चाहिए भी। चलिए गेट खुल गया है,
मैं फिर से कहूँगा ये यूट्यूब चैनल जो है हमारा, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए महाराज जी। और इसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये भी है कि आप लोग जो भी हम वीडियो अब जो अपलोड करेंगे, जैसे आज का जो लाइव सेशन अपलोड करेंगे नीचे, आज जो हम अपलोड करेंगे उसमें आप अपने कमेंट बॉक्स में आपके साथ जो चमत्कार हुए उनको डालिए, और उनको हम डालेंगे और उनको हम लाइव सेशन में बताएंगे। श्रीमद कुंज बिहारी नमः, श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। यहाँ आप लोग मत्था टेकिए। ये देखिए कि डेली आप लोगों का चौखट पे मत्था टेक रहा है, इतनी बार तो आप बिहारी जी के दर्शन करने भी नहीं आ सकते। तो ये भी एक चमत्कार है आपका, आपके साथ हुआ। जय बिहारी जी की श्री अरदास। चमत्कार ज़रूर बताइएगा जो आपके साथ हुए हैं यूट्यूब पर। जय बिहारी जी की श्री अरदास।